प्यारे बच्चों, इससे पहले हम आप लोगों को कोशिका यानी सेल पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, कोशिका की खोज किसने किया था, ये सब सामान्य बातें आप लोगों को बताई गई थी। आज हम कोशिका सेल पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। इसमें हम कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि क्या क्या काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोशिका पार्ट 2। सपोज कीजिए कि ये सेल है, ठीक है। इसके अंदर एक ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम, ये आपके ऑर्गेनेल्स हो गए, ठीक है। ये कोशिका के सबसे बाहर जो लेयर है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए, अगर कोशिका बड़ी होती है, ठीक है, या तो उसमें एक और लेयर होता है। जैसे मान लिया आलू लेने जाते हैं तो थोड़ा सा आलू लेना है, तब एक प्लास्टिक में हो जाता है। अगर 5 किलो आलू लेना है तो एक प्लास्टिक और लगाना पड़ता है। तो प्लांट सेल की कोशिकाएं बड़ी होती है, इसलिए नेचर ने प्लांट सेल के ऊपर एक और प्लास्टिक लगा दिया है ताकि उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स बाहर ना निकले। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति, इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। ठीक, कोई दिक्कत? अब इस कोशिका झिल्ली के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। सबसे बीच में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसको कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है प्यारे बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है और क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। और उन सबके बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है ताकि डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम आपस में लड़ाई ना करे, मारपीट ना करे। तो उसके लिए कुछ लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? तो केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आइए एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये कोशिका झिल्ली के अंदर ये सब जो ऑर्गेनेल्स है, ये आपस में लड़े ना, या जैसे एक झोला में बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं तो ढन ढन की आवाज ना करें, उससे बचने के लिए जैसे कुछ चीज पैक करते हैं ना, पैकिंग करते हैं, कहीं भिजवाना है तो क्या करते हैं? थर्माकोल बीच बीच में लगा देते हैं। उसी तरह ये सब ऑर्गेनेल्स आपस में लड़ाई न करें या डंडन डंडन आवाज न करे, तो इसको पैकिंग करने के लिए इसके बीच बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? ठीक। और ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव्य, दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीवन का द्रव्य, ठीक है। ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। पहले सबके नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सबके कार्य के बारे में बताएंगे। ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ये है आपका लाइसोसोम, ये है आपका सेंट्रोसोम, ये है आपका प्लास्टिड, जो केवल प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड्स,
ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका राइबोसोम। ठीक, ये सारे ऑर्गेनेल्स के नाम हो गए जो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे सीरियल वाइज। तो सबसे पहले 1 नंबर पे हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। क्या, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में ये कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। ये किस चीज का बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये बना किस चीज का होता है, प्रोटीन का बना होता है। सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर ही होते हैं। सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं, इस कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं। और यानी कोशिकांग, क्या चीज, ऑर्गेनेल्स का मतलब कोशिकांग। अब इसको मिटा दें, इसका आप लोग एक काम करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ले लिए शॉर्ट स्क्रीन। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमने इरेज कर दिया, ठीक है ना। चलिए, नंबर 1 बता दिया आपको, सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 ये बताते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, तो सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है, केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। प्लांट ऑब्लिक वनस्पति कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। ये किस चीज का बना होता है, तो सेलुलोज का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। थोड़ा छोटा सा हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अब आइए तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे नंबर पे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आइए पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 3 नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होता है, तो श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है ना। इसकी खोज आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, यानी खोजकर्ता कौन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आल्टमैन। इसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया होता है, रेस्पिरेशन यही होता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया के दौरान कौन सा चक्र होता है, क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र। ठीक, यानी पूछा जाएगा कि क्रेब्स चक्र कोशिका में कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो आल्टमैन नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, याद रहेगा। इसमें श्वसन के दौरान क्या बनता है, 38 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ATP का मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह भी बोला जाता है, ऊर्जा गृह भी कहते हैं, या पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं,
तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी इस तरीके से इसको हम ऊर्जा मंत्रालय भी कह सकते हैं या ऊर्जा मंत्री भी कह सकते हैं। ऊर्जा मंत्री, कोशिका का ऊर्जा मंत्री कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा मंत्री, क्योंकि ऊर्जा निर्माण का काम इनका है। ऊर्जा मंत्री कौन हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसकी जो आंतरिक दीवारें होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो अंदर वाली दीवारें हैं, आंतरिक दीवार किस चीज की बना होता है? तो क्रिस्टी की बना होता है। किसका बना हुआ था? क्रिस्टी। अंदर वाली दीवार को क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। तो चलिए 3 नंबर तक कितना आज पढ़ा दिए। अब 4 नंबर से फिर हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में बताएंगे, यानी सेल पार्ट 3 में। तो इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहें और उज्जवल भविष्य की कामना करते के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।